हेलो एवरीवन, माय नेम इज लव। वेलकम टू माय चैनल द स्टोरी ऑफ नॉलेज। दोस्तों, अगर आप एयरफोर्स में सेलेक्ट होना चाहते हैं तो आपको एयरफोर्स एग्जाम में आने वाले 20 क्वेश्चंस के इंग्लिश सेक्शन की तैयारी बहुत अच्छे से करनी चाहिए। तैयारी के साथ साथ अगर आप प्रैक्टिस सेट्स भी सॉल्व करते हैं तो आपके सफल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस सेट से एग्जाम में पूछे जाने वाले टाइप ऑफ क्वेश्चंस का तो पता चलता ही है, साथ ही साथ हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम एयरफोर्स के एक और प्रैक्टिस सेट को डिस्कस करते हैं। हालांकि इससे पहले मैं एयरफोर्स एग्जाम के प्रैक्टिस सेट्स के 2 वीडियो और डाल चुका हूं, आप चाहें तो उन्हें भी देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले डायरेक्शंस पढ़ लेते हैं। डायरेक्शन ये 1 से लेकर के 4 क्वेश्चन तक के लिए है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग गिवन बिलो इन इट द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पैसेज, यानी इस पैसेज को पढ़िए और जो नीचे दिए गए हैं उनको आंसर कीजिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और साथ ही साथ में हम इनका अर्थ भी समझते चलते हैं। तो पैसेज दिया गया है, द बसेस आर फुल ऑफ कन्वर्सेशन not only on public topics but also on embarrassingly private ones, and not only between acquaintances but also between people who have never met before। दोस्तों, यहाँ पर कॉन्वर्जेशंस का मतलब होता है बातचीत, एम्ब्रेसिंगली का मतलब होता है लज्जाजनक रूप से, यानी जो शर्म महसूस कराने वाली होती है, और एक्वेंटेंसेस का मतलब होता है परिचित। तो दोस्तों, इसका मतलब हो गया कि आजकल जो बसें हैं वो वार्तालाप से भरी हुई होती हैं, और जो बात की जाती है वो ना केवल जान पहचान वाले लोगों पर की जाती है, ना ही सार्वजनिक टॉपिक्स पर की जाती है, बल्कि वो कभी कभी ऐसे टॉपिक पर भी किया जाता है जो किसी के निजी मामले होते हैं, उन पर भी बातचीत की जाती है, और जो लोग कभी मिले नहीं होते हैं वो भी एक दूसरे से बातचीत करते हैं। आगे लिखा गया है, अमंग द फॉर्मर द जोक्स आर लाउड एंड हार्टी। उनमें से बहुत सारे जोक्स जो हैं वो हार्दिक यानी जोर से हंसी दिलाने वाले होते हैं और दिल को छूने वाले होते हैं। एंड दे आर ऑल्सो परमिसिबल बिटवीन टोटल स्ट्रेंजर्स, और वो सभी एक दूसरे को क्षमा करने योग्य भी होते हैं, यानी कोई उनको माइंड नहीं करता, सब एक दूसरे अजनबी होकर भी एक दूसरे को परमिसिबल यानी क्षमा कर देते हैं। आगे बोला है, वन डे अ फेलो पैसेंजर लुक्ड एट माई लार्ज सोला टोपी एंड रिमार्क दैट इट वाज हैवियर देन माय होल बॉडी। एक दिन एक व्यक्ति ने, एक साथ के पैसेंजर ने मेरे शरीर की तरफ देखा और टोपी की तरफ देखा, सोला मतलब होता है टोपी, उसकी तरफ देखा, एंड रिमार्क दैट, और उसने बोला कि इट इज हैवियर देन, यानी जो टोपी है वो हैवी है, देन माय होल बॉडी, मेरे पूरे शरीर से ज्यादा भारी है। व्हेन आई रिप्लाइड दैट इट वाज नो बिगर देन हिज टर्बन, और मैंने उसका आंसर दिया कि यह उसकी पगड़ी से ज्यादा बड़ी नहीं है। He said that he hoped I was not offended by his joke। तो उसने कहा कि उसे उम्मीद थी, offended का अर्थ होता है दोस्तों भावनाओं को ठोस पहुंचाना, तो वह बोलता है कि मेरा इरादा आपकी भावनाओं को ठोस पहुंचाने का नहीं था। तो ये तो रहा आपका पैसेज। अब हम पढ़ते हैं इसके क्वेश्चंस को और आंसर देने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, फ्रॉम द पैसेज इट अपीयर्स दैट द राइटर वाज। समझिए दोस्तों, यानी इस पैसेज से पता चलता है कि राइटर जो है वो कैसा था। रिजर्व्ड का अर्थ होता है संकोची या गैर मिलनसार, तो क्या गैर मिलनसार था। दूसरा है एरोगेंट, एरोगेंट का मतलब होता है घमंडी। एमिएबल का मतलब होता है मिलनसार यानी प्लीजेंट या फ्रेंडली। ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है जिद्दी। तो जब उसने बोला कि आपकी जो टोपी है वो आपके शरीर से बड़ी है, तो उसने आंसर दिया कि आपकी पगड़ी से ज्यादा बड़ी नहीं है। तो उसने आंसर क्या दिया था, उसने यही आंसर दिया कि आपकी पगड़ी से बड़ी नहीं, मतलब उसने मजाक किया, तो उसने भी मजाक किया था, तो ये कैसा हो गया, मिलनसार हो गया। तो यानी एमिएबल वाला जो आप आंसर है वो टिक करेंगे। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। राइटर्स रिप्लाई मेड हिज फेलो पैसेंजर, यानी जो राइटर का रिप्लाई था उसके फेलो पैसेंजर को कैसा फील कराया उसने। फील ऑफेंडेड, शर्मिंदा महसूस करा दिया। दूसरा है इंडिग्नेंट, इंडिग्नेंट का मतलब होता है क्रोधित या रुष्ट कर दिया। परप्लेक्स्ड का मतलब होता है हैरान या परेशान। फील एम्ब्रेस्ड का मतलब होता है शर्मिंदा महसूस करना, शर्मिंदा। तो राइटर के रिप्लाई ने जो फेलो पैसेंजर था उसको कैसा महसूस करा दिया। यस, आप आंसर दीजिए। जब उसने बोला कि मुझे ऐसा लगता है कि आपको मैंने इसलिए नहीं बोला था, तो क्या हो जाएगा, फील एम्ब्रेस्ड, यानी वो उसको थोड़ा शर्मिंदा महसूस हो गया। ठीक है, चलिए
क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द राइटर्स रिप्लाई टू द फेलो पैसेंजर वाज, यानी जो राइटर का रिप्लाई था वो फेलो पैसेंजर के लिए कैसा था। यानी अब ये ऑप्शन दिया गया है डिसकॉर्टियस, तो डिसकॉर्टियस का मतलब होता है अभद्र, क्रूअल का मतलब होता है निर्दयी, आयरोनिकल मतलब व्यंग्यपूर्ण, फ्रेंडली मतलब दोस्ताना। तो कैसा था? यस आपने बोला कि उसने बोला कि वही चीज आप समझ गए होंगे। उसने कहा था कि आपकी टोपी बड़ी नहीं है, आपकी टोपी शरीर से बड़ी है, तो उसने रिप्लाई दिया था कि आपकी पगड़ी से बड़ी नहीं है। तो कैसा था ये? कैसा था? फ्रेंडली, यानी बिल्कुल दोस्ताना था, जैसे उसने बोला उसी तरह से उसने भी कर दिया, तो ये फ्रेंडली वाला, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द मोस्ट एप्ट वर्ड टू डिस्क्राइब द मूड ऑफ द पैसेंजर्स इज, यानी जो पैसेंजर्स होते हैं उनके मूड को डिस्क्राइब करने का सबसे ज्यादा वर्ड कौन सा है? पहला है रिलैक्स्ड, यानी वो रिलैक्स्ड फील करते हैं, एम्ब्रेसिंग शर्मिंदा होते हैं हमेशा, ऑफेंसिव ऑफेंसिव होते हैं हमेशा, जी नहीं बिल्कुल नहीं, ऑफेंसिव भी नहीं होते, ठीक है। तो अगला फनी, कि वो हमेशा फनी होते हैं, फनी मूड में होते हैं, नहीं। तो क्या होता है? हमेशा वो रिलैक्स्ड मूड में होते हैं, जब भी जा रहे होते हैं कहीं पे तो वो रिलैक्स्ड फील करते हैं, तभी यात्रा करता हुआ व्यक्ति हमेशा उसको किसी प्रकार की टेंशन नहीं होती, ठीक है। तो रिलैक्स्ड वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 1। 5 देखिए, स्पॉट द मिसस्पेल्ड वर्ड, मिसस्पेल्ड वर्ड को ढूंढना है आपको। पहला शब्द है परसुएजन, परसुएजन, तो इसका मतलब होता है दलील या धारणा, ये स्पेलिंग बिल्कुल सही है। दूसरा है रॉग्युअरी, रॉग्युअरी का मतलब होता है मूर्खता, इसके भी स्पेलिंग सही है, ये भी करेक्ट है। अगला है सिग्नेटरी, तो सिग्नेटरी का मतलब होता है हस्ताक्षरकर्ता, ये भी करेक्ट है। तो फिर गलत कौन सा हो जाएगा? डिसकंटिन्यूअस, यानी जो इसमें ई बना हुआ है वो नहीं बनेगा, यही स्पेलिंग जो है वो गलत है, यानी मिसस्पेल्ड वर्ड यही है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। 6 देखिए, चेंज द नरेशन ऑफ द फॉलोइंग, नरेशन चेंज करना है। राम सेड आई वाज राइटिंग अ लेटर, तो आप चेंज कर लीजिए पहले, उसके बाद में ऑप्शन मिला लेते हैं। राम सेड दैट, आई को चेंज करेंगे राम के अकॉर्डिंग, तो क्या हो जाएगा? ही। फिर वाज को चेंज कर देते हैं, हैड बीन राइटिंग अ लेटर, तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ओके, बाकी सभी गलत हो जाएंगे, सेकंड इज करेक्ट। 7 देखिए, चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग, आपको पैसिव बनाना है ओपन द बॉक्स का। तो ओपन द बॉक्स यानी इंपेरेटिव सेंटेंस है, इसका पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो कौन सा वाला हो जाएगा? ऑप्शन 3, लेट द बॉक्स बी ओपन्ड। ओके, अगला रिमूव टू द फॉलोइंग, यानी इसमें से टू को हटाना है। पूजा इज टू क्लेवर, तो दोस्तों यहां पर सो क्लेवर देन अदर ऑप्शन दिया गया फर्स्ट, तो ये गलत हो गया। वेरी क्लेवर, अगला है पूजा इज क्लेवर, अगला नन ऑफ दिस। तो दोस्तों टू को हटाने के दो तरीके होते हैं, एक तो आप टू और टू को हटाया जाता है, जैसे टू और टू को हटाया जाता है, जैसे आपने एक कोई सेंटेंस बोला उसमें टू करके दूसरी एक्शन को जोड़ा गया है, जैसे मोहन इज टू वीक टू वॉक, यानी मोहन इतना गरीब है कि वो इतना वीक है यानी कमजोर है कि वो चल नहीं सकता, यानी तो वहां पर सो और दैट का प्रयोग कर देते हैं, लेकिन यहां पर सिर्फ टू और एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है, तो यहां पर टू का मतलब है वेरी, तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। पूजा इज वेरी क्लेवर, जैसे बोलते हो ना यू आर टू गुड, मतलब आप बहुत अच्छे हो, तो वही वाला टू क्लेवर है ये, तो पूजा इज वेरी क्लेवर। ओके, चलिए ऑप्शन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेजेस, इन फ्रेजेस का इस फ्रेज का मतलब क्या है? बाय लीप्स एंड बाउंड्स, बाय लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है दिन दूनी रात चौगुनी, तो इसका आपको ऑप्शन में सही एक्सप्रेस वाला कौन सा वर्ड है वो आपको ऑप्शन करना है, टिक करना है कि कौन सा सही है इसमें से। देखिए ऑप्शन 4 है इन ट्रबल मतलब परेशानी में, टू चैलेंज मतलब चुनौती देना, वेरी रिच मतलब बहुत अमीर, रैपिडली का मतलब होता है बहुत तेज, यानी दिन दूना रात चौगुना मतलब बहुत तेज से बढ़ना, तो रैपिडली वाला आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी ऑप्शन 1 इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इज थोड़ा सा भद्दा है लेकिन समझ में आ रहा होगा। अ लॉट ऑफ मिल्क, ये पहले डायरेक्शन दिए गए, फिल अप द ब्लैंक्स। अ लॉट ऑफ मिल्क ब्लैंक बीन ब्रॉट, बॉट यानी बहुत सारा दूध जो है वो लाया गया है। देखिए मिल्क जो है वो अनकाउंटेबल नाउन होता है और अनकाउंटेबल के साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब लगती है, और चूंकि बीन इसमें ऑलरेडी लगा हुआ है, ये पैसिव वॉइस है, तो आपको किसकी जरूरत रह जाएगी? हैज, तो इसमें हैज करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। 12 देखते हैं,
पहले डायरेक्शंस पढ़ते हैं, 11 12 से पढ़ने पहले। चूज एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। इसमें आपको 2 वर्ड दिए गए हैं, इनके सिनोनिम्स बताने हैं। पहला है आर्बिट्रेरी। तो आर्बिट्रेरी का मतलब होता है एक तंत्र, यानी मनमाना काम करना, ठीक है ना। तो मनमानी से करना वो चीज होता है आर्बिट्रेरी। इसके सिनोनिम्स मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं। इसके सिनोनिम्स होते हैं ऑटोक्रेटिक, इंपीरियस, टायरेनिकल एटसेट्रा, ये इसके सिनोनिम्स होते हैं। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? इंपीरियस, यस ऑफ कोर्स। बाकी अगर आप देखना चाहते हो तो टू टेक पार्ट इन का मतलब होता है किसी चीज में भाग लेना या हिस्सा लेना, और स्टडी का मतलब होता है अध्ययन करना, ईगरनेस का मतलब होता है उत्सुकता। तो ये तीनों गलत हो जाएंगे, इंपीरियस जो है वो सही हो जाएगा। चलिए 12 देखिए, कॉम्प्लेक्स का सिनोनिम बताना है आपको। तो कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है पेचीदा। तो इसके जो अन्य सिनोनिम्स होते हैं वो होता है इंट्रिकेट, इन्वॉल्व्ड, कॉम्प्लिकेटेड या मिक्स्ड, ठीक है। ये इसके और सिनोनिम्स होते हैं। तो आप देख लीजिए कौन सा, पता चल गया होगा आपको। सेकंड वाला है इंट्रिकेट, लेकिन फिर भी हम 1 का देखो, कंपोज का मतलब होता है बनाना या लिखना, कैपेसियस का मतलब होता है विशाल या बड़ा, और कंजॉइन का मतलब होता है जुड़ना। तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। 13 क्वेश्चन देखिए, उससे पहले डायरेक्शंस पढ़ लेते हैं। चूज एप्रोप्रिएट एंटोनिम फॉर द फॉलोइंग गिवन वर्ड्स, यानी नीचे दिए गए शब्दों के लिए एंटोनिम्स लिखना है आपको। फीबल, तो फीबल का अर्थ होता है मामूली या दुर्लभ। तो ऑप्शन बताइए कौन सा हो जाएगा? समझ लीजिए, लीड का मतलब होता है निर्देशन करना, वाइज का मतलब होता है बुद्धिमान, स्टिप का मतलब होता है कठिन, यस ऑफ कोर्स, और विगोरस का मतलब क्या होता है? प्रबल या जोरदार। तो इसका कौन सा हो जाएगा? एंटोनिम बनाना है, यानी दुर्बल का कौन सा हो गया? प्रबल। तो कौन सा सही करोगे? विगोरस। और दोस्तों और भी फीबल के जो एंटोनिम्स हैं वो और भी हो सकते हैं, रोबस्ट, स्ट्रॉन्ग, ब्राउनी एटसेट्रा, ठीक है। चलिए अगला देखिए, मैलिस। तो मैलिस का मतलब होता है दुर्भावना। इसका आपको बताना है कौन सा सही हो जाएगा, यानी इसका आपको एंटोनिम्स बताना है। तो दुर्भावना, तो देखिए पहला है सेबीज। तो सेबीज का मतलब होता है हिंसक या जंगली। ऑब्सोलेट का मतलब होता है अप्रचलित। ब्रॉड का मतलब होता है फैला हुआ, और ह्यूमैनिटी का मतलब होता है मानवीय या सद्भावना, ठीक है। तो दुर्भावना का कौन सा हो गया? सद्भावना यानी मानवीय। तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, मैस्कुलाइन ऑफ द वर्ड, यानी जो वर्ड वेटरेस शब्द लिखा गया है, इसका आपको मैस्कुलाइन जेंडर लिखना है। वेटरेस का क्या हो जाएगा? यस, तो क्या हो जाएगा? वेटर का होता है वेटरेस। चलिए 16 देखिए, उससे पहले डायरेक्शंस है 16 से लेकर 20 तक के लिए। फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन बिलो, यानी नीचे दिए गए शब्दों से शब्दों को भरिए, रिक्त स्थानों को भरिए। 16 है ब्लैंक, पर्पस ऑफ हार्ड लेबर इज टू डू वेल इन लाइफ, यानी कठिन परिश्रम को करने का उद्देश्य जिंदगी को अच्छा बनाना होता है। तो अब देखिए, वैसे तो जो पर्पस है, उद्देश्य है, ये डेफिनेट भी हो सकता है और इनडेफिनेट भी, लेकिन यहां पर डेफिनेट है तो हमें कौन से आर्टिकल की जरूरत पड़ेगी? डेफिनेट आर्टिकल की, यानी आर्टिकल द का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। 17 देखिए, जेएनयू इज डैश यूनिवर्सिटी, यानी जेएनयू जो है वो एक यूनिवर्सिटी है। तो एक यानी इंडेफिनेट है, तो और यू यानी ए या एन में से कोई लगेगा, तो यूनिवर्सिटी। देखो ए या एन का प्रयोग करने का आपने ए ई आई ओ यू वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा, लेकिन ये थोड़ा सा अलग होता है कि अगर किसी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन हिंदी वर्डमाला के स्वर से शुरू होता है तो एन लगाते हैं, अगर हिंदी वर्डमाला की कॉन्सोनेंट से शुरू होता है तो ए लगाते हैं। तो हिंदी वर्डमाला की कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है यूनिवर्सिटी, तो आप क्या लगाओगे? अ, यानी 1 इज करेक्ट, बाकी के सभी गलत हैं। 18 देखिए, ही वॉज मैरिड। दोस्तों ही जो मैरिड वर्ड है ये थोड़ा ऐसा है कि अगर ये एक्टिव बनाया जाता है तो इसके साथ में किसी भी प्रपोजिशन का यूज नहीं होता, लेकिन अगर ये पैसिव बनाया जाता है तो इसके साथ में हमेशा किसका प्रयोग करते हैं? बताइए। यस, टू का प्रयोग किया जाता है, बाकी किसी का नहीं होता, ना ऑफ, थ्रू, अंडर किसी का नहीं होता, टू का प्रयोग किया जाता है। ही वॉज मैरिड टू हिज सिस्टर, ठीक है। तो यहां पर 2 इज करेक्ट। 19 वाला देखिए, आई एम अफ्रेड ब्लैंक अ घोस्ट। तो अफ्रेड ऑफ ये पूरा फ्रेज होता है, ठीक है। तो विद टू, ये नन ऑफ दीज, ये सभी गलत हो जाएंगे, ऑफ सही हो जाएगा। 19 इज करेक्ट। 20 देखिए, ही इज पुअर डैश ऑनेस्ट, वह गरीब है
लेकिन ईमानदार है, तो कौन सा हो जाएगा? सो इसलिए ईमानदार है, या आइदर वो तो या तो गरीब है या ईमानदार है, ऐसा भी नहीं, अनलेस यदि नहीं, तो कौन सा हो जाएगा? व्हाट, यानी ऑप्शन 2 इज करेक्ट। दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक और दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, आप जुड़े रहिए चैनल के साथ में, और मैं बहुत जल्दी और भी वीडियोस बनाने वाला हूं, हालांकि पहले भी बना चुका हूं, आप उनको भी देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू गाइस।